क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 और 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 9th मैथ का है। ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इन डिसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सप्लेन ईच हैज। मतलब कि राइट लिखिए डिसिमल, इसको डिसिमल के फॉर्म में लिखिए। ये 3 दिया हुआ है, 6 हालांकि दिया हुआ है, 3 मैंने पिछले वीडियो में बनाया है और 3 इस वीडियो में मैं बना रही हूँ। तो डिसिमल के फॉर्म में लिखना है और लिखना है कि डिसिमल का एक्सपेंशन किस काइंड का है। ठीक है, तो चलिए इसको डिसिमल में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड देते हैं। 4 वाला है 3/13, इसको मैंने डिवाइड दिया 13 अब ये देखिए। ठीक है, अब देखिए 13 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा 32 जा 26। अब देखिए 30 में से 26 गया, कितना गया 4 बचा। तो अगर पॉइंट हम यहाँ दे देते तो एक 0 लगा देते हैं। अब 13 का टेबल कितना टाइम में पढ़ेंगे? 40 आ जाएगा, तो या उससे कम आएगा। तो 13 3 जा क्या होता है 39 होता है। ठीक है, 40 में से 39 घट गया, 1 आ गया। हाँ, अब एक 0 हम खुद से लगा दिए, फिर भी ये क्या 13 क्या है ज़्यादा है 10 से, तो कटेगा नहीं। तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे तो एक 0 यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब 13 का टेबल कितने टाइम में पढ़े कि 100 आएगा और या उससे जस्ट कम आएगा। तो 13 7 जा 91 होता है और 100 में से 91 घटेगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, एक 0 खुद से लगा लिए। तो 13 6 जा क्या होता है 78, यहाँ पे हम 78 लिख दिए। कितना बचा 90 में से 78 जाएगा तो वही 12 बचेगा। ठीक है, और एक 0 खुद से लगा देंगे तो कितना 13 9 जा क्या होगा 107। ठीक है, तो ये 3 बच जाएगा। 120 में से 117 गया 3। हाँ, अब एक 0 खुद से लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये 30 पहले है और ये फिर देखिए 30 आ जा रहा है। ठीक है, फिर यानी कि क्या कर रहा है, इतना नंबर क्या है फिर से रिपीटिंग करेगा, यानी कि इतना पे हम बार लगा देंगे। ठीक है, इसको ये बार बार रिपीट करेगा। तो इतना इसको डिवाइड करेंगे डिसिमल के फॉर्म में क्या आएगा 0.230769 इतना आएगा और इसको बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो पूरा पूरी कट जाता है, पॉइंट के बाद भी पूरा पूरी कट जाता है। और फिर ये क्या नन, ये कटेगा ही नहीं। हाँ, और तो क्या आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और यही रिपीट करेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये डिसिमल का कौन सा टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 2/11 है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2/11, इसको 11 से डिवाइड देते हैं। अब 11 से तो 2 छोटा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट दे देंगे। अब देखिए पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 दे देंगे। 11 2 जा क्या होगा 11 1 जा 1 ही टाइम में कटेगा। 11 2 जा 22 ज़्यादा हो जाएगा तो उससे 20 से कम, देखिए 11 से 20 से कम चाहिए। तो 11 1 जा 11, तो ये 20 में से 11 गया 9। ठीक है, अब एक 0 खुद से बैठा दिए तो 8 11 8 जा 88 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर खुद से एक 0 बैठा दिए तो 11 1 टाइम में कटेगा। तो 20 में से 11 गया 9, फिर यहाँ पे 0 बैठा दिए तो 11 8 जा 88। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 0.18 रिपीट आ रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे फिर 2 बच गया। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.18 और यहाँ पे बार लग जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाता है ख़त्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, तो कहेंगे क्या और यही बार बार रिपीट करता है 18। तो लिखेंगे यहाँ भी नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ ये भी कौन सा डिसिमल टाइप हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है 329 अपॉन में 400। क्वेश्चन 6, 329 अपॉन में 400, इसको 400 से डिवाइड देते हैं 329। और ये देखिए अब 329 कम है 400 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट कर देंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं तो एक 0 आ जाएगा। तो 4 8 जा 32 और 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। 90 में से 0 गया 90 और 32 32 ये कट गया 90, ठीक है। अब देखिए एक 0 हम खुद से लगा सकते थे। 400 का टेबल कितने टाइम में पढ़ेंगे, 900 आएगा या जस्ट उससे कम आएगा। 400 2 जा 800, 900 में से 800 घटेगा 100 बचेगा, एक 0 खुद से लगा देंगे। और 400 का टेबल फिर 2 टाइम में पढ़ेंगे तो 800 आ जाएगा। और 1000 में 800 घटेगा तो यहाँ पे 200 बच जाएगा, ठीक है। अब एक 0 खुद लगा लेंगे। तो 400 का टेबल कितना टाइम में पढ़ेंगे, 2000 आएगा तो 5 टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। 2000 हमारा आ जाएगा। ये पूरा कट जा रहा है, तो पूरा कटने पर पॉइंट के बाद भी अगर पूरी कट जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डिसिमल। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।